ओके, वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू। दिस इज पार्ट 2। ये पार्ट 2 एक्सरसाइज 11C का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट इसके पहले का जो वीडियो है उसमें पार्ट 1 में आपको एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन 1 to 9 मिल जाएगा। रिमेनिंग पार्ट्स 10 to 15 रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। इसके पार्ट 1 की जो लिंक है अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। पार्ट 1 जब तक नहीं देखेंगे ये पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा। इससे पहले आपको इस तरीके से ये पार्ट 1 देखेगा और इस पार्ट 1 को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख लेना है, फिर आप इस पार्ट 2 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 10। ये मैंने पहले से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 इट इज ओनली 1/5 ऑफ द अवेलेबल वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म। This liquid amount or limited water is replenished and used by the man recurrently express this information as % shown above below। मतलब हमारे पास ओनली 1/5 वाटर है लिक्विड स्टेट में। तो दो क्वेश्चन उसने पूछा है भाई 1/5 है, 1/5 का मतलब टोटल अवेलेबल वाटर ऑन द अर्थ सरफेस पर और अंडरग्राउंड वाटर, जो पूरा वाटर इस अर्थ पे इस धरती पे है उस पूरे वाटर का 1/5 लिक्विड फॉर्म में। इसका क्या मतलब 1/5 को परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमने लिखा कि टोटल वाटर 100% हो गया। टोटल वाटर हर एक वैल्यू अपने आप में 100% होती है, कई बार डिस्कस किया है और आप लोग जानते भी हैं। तो यहाँ पर टोटल वाटर कितना हो गया, 100% हो गया। पॉइंट 1 में पूछता है कि 1/5 इज लिक्विड, तो हमने कहा इन लिक्विड स्टेट और लिक्विड फॉर्म 1/5 ऑफ टोटल। 1/5 ऑफ टोटल मीन्स 100%। तो 100% का आपको 1/5 निकालना है, देन इट विल बी 1/5 ऑफ 100%। ऑफ मतलब इनटू होता है, सॉल्व करेंगे 100 में डिवाइड हो जाएगा 5 का, तो बचेगा आपका 20%। देन 20% विल बी द वाटर इन लिक्विड स्टेट ऑन द अर्थ। फिर पूछता है फ्रोजन स्टेट में क्या है। भाई लिक्विड स्टेट में 20% है, इसका मतलब 80% फ्रोजन स्टेट में होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें पूछता है कि 1/5 वाटर लिक्विड स्टेट में है तो फ्रोजन स्टेट में कितना है, तो 4/5 फ्रोजन स्टेट में होगा। अब दो तरीके हैं, आप चाहें तो 1/5 100% का निकाल लेंगे तो 20% आपका लिक्विड स्टेट हो जाएगा, या फिर 4/5 निकालेंगे 100% का तो वो आपका फ्रोजन स्टेट होगा 80%। लेकिन जैसा हमने इस तरीके से किया आप ऐसे ही करेंगे, 1/5 निकालेंगे 100% का, 20% निकलेगा, इस 20% को 100% में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका फ्रोजन वाटर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11th question of this exercise 11C, that is by weight 90% of tomato and 78% of potato is water। मतलब जो टमाटर है वो 90% वाटर है उसमें कंटेन है, पोटैटो में 78% वाटर कंटेन है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 जो टोमेटो है, टोमेटो में 90% वाटर है, किसमें, टोमेटो में। पोटैटो में 78% वाटर है। तो अब बोले जितना भी टोमेटो देगा दैट विल बी सपोज दैट 80 किलोग्राम टोमेटो, 80 किलोग्राम टोमेटो है तो 80 किलोग्राम का आप क्या निकाल लीजिए, 90% निकाल लीजिए, तो 80 किलोग्राम टोमेटो में इतना वाटर हो जाएगा, आप पता कर सकते हैं। पोटैटो की बात कर देगा, 1 क्विंटल पोटैटो है, 1 क्विंटल पोटैटो है तो 1 क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम का 78% निकाल लीजिए तो 78 किलोग्राम हो जाएगा आपका क्या, वाटर। फिर दोनों का एडिशन पूछता है तो आप एडिशन करके उसको निकाल सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द नंबर दैट इज, बुक सामने रखेंगे, बुक के साथ साथ में करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द नंबर दैट इज, देयर आर 2 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 1, नंबर बताइए जो कि कुछ इस तरीके से है, दैट इज 50% मोर देन 48। नंबर क्या है, 50% मोर देन 48। मतलब एक ऐसा नंबर पता करो जो 48 से 50% ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, 48 तो है ही, 48 से 50% ज़्यादा है, देन क्या वो करोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, नंबर कैसा है, 50% ज़्यादा है, मोर देन, ज़्यादा किससे, 48 से। मतलब 48 तो है और 48 से 50% ज़्यादा है, देन रिक्वायर्ड नंबर विल बी 48 प्लस 48 का 50%। ये कहानी है, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 48 प्लस 50 बन जा 50, 52 या 100 मतलब 48/2, देन इट विल बी 48 प्लस 200 कैंसिल कर देंगे 24, इसको ऐड कर देंगे 72
किलोग्राम ग्राम क्या है, कुछ नहीं है, 72। तो मतलब वो नंबर जो 48 से 50% ज़्यादा है वो है आपका 72। फिर से सुनेंगे क्वेश्चन वाज देयर, फाइंड आउट द नंबर विच इज़ 50% मोर देन 48। मतलब हमने कहा कोई एक नंबर x है, x को लेके चलना है, तो चलिए नहीं तो डायरेक्ट कर दीजिए कि रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 48 प्लस 48 से 50% ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब प्लस, ऐड कर दिया, निकाल लिया 72। सिमिलरली इसका एक सेकंड पार्ट भी चलता है, और सेकंड पार्ट में लेस देन पूछ रहा है तो इस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। इसमें पूछता है 30% लेस देन 70, तो हमने कहा 70, फिर माइनस करोगे 70 का 30%, इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। 7 3 या 21, मतलब 670 में से 21 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 49 लगभग नंबर ये हो जाएगा आपका। ये इसको सिस्टमेटिक आप लोग कर लेंगे। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। 13th क्वेश्चन, एवेल्यूएट, देयर आर 2 पार्ट्स इन 13th क्वेश्चन। दोनों में से कोई एक पार्ट करता हूँ, एक पार्ट आप लोग करेंगे, सेम टू सेम है दोनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, लुक हियर केयरफुली। पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 1, दैट इज 8% ऑफ 900 माइनस 8% ऑफ 900 माइनस 12% ऑफ 750, 12% ऑफ 750 प्लस 20% ऑफ 165। न फाइंड द नंबर इक्वल टू, ये कुछ कैलकुलेशन है बॉड मास का अप्लाई, यहाँ पे बॉड मास का यूज मैथमेटिक्स के हर एक स्टेप में होता है। ध्यान रखिए कि ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पूछता है 8% ऑफ 900, मतलब 908 ऑफ मतलब इंटू होता है, 900 का 8% फाइंड करो, फिर माइनस 12% ऑफ 750, 750 का 12% फाइंड करो, फिर प्लस 20% ऑफ 165, मतलब 165 का 20% फाइंड करेंगे, फिर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8% ऑफ 900, हमने कहा परसेंट हटाना है, 100 का डिवाइड करिए, 8/100 ऑफ मतलब इंटू 900, ठीक है, माइनस है माइनस लगाओ। 12% मतलब 12/100 ऑफ मीन्स इंटू 750 प्लस 20% मीन्स 20/100 ऑफ मीन्स इंटू 165 सॉल्व करिए, इंटू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएगा, यहाँ पर एक जीरो कटेगा, यहाँ पर 20 पंचे 100 पूरा काट दीजिए इसको, बचा क्या 100, 900 2 जीरो कट गए, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 माइनस यहाँ पर एक जीरो कट गया, बचा कितना 12 इंटू 75/10। चाहें तो आप इस 10 को इससे काट सकते हो, किससे 5 से, 5 2 जा एंड 5 बचे गए 15, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 और 75 का, 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 7 जा 84 और 6 से कैरी थी, तो 84 एंड 6 हो जाएगा 90, मतलब 900/10 बचा। अब एक जीरो आपका यहाँ से कट जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा 900 प्लस 20/100 इंटू 165, यहाँ देखिए 21 जा 20, 25 जा 100, सीधा कट गया। अब 165 में 5 का डिवाइड कर दीजिए, तो आप चाहो तो एक बार लिख लो, अगले स्टेप में डिवाइड कर देना, चाहो तो यहीं पे भी कर सकते थे, 5 3 जा एंड 5 3 जा 33 आ जाता, वहाँ भी कर सकते थे, अगले स्टेप में कर देंगे। करेंगे 72 माइनस 90 प्लस 5 का डिवाइड किया, 5 3 जा 15, 1 बचा, 5 3 जा 15। अब ऐड कर दीजिए, ये दो वैल्यू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में किसी को भी आगे किसी को भी पीछे ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसका कोई कंपलसरी नहीं होता कि पहले एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, किसी भी को भी कर सकते हैं। चलिए इन दोनों को, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, मैं पहले ऐड कर देता हूँ, तो 3 और 2 हो जाएगा 5, फिर 3 एंड 7 हो जाएगा 10, मतलब ये 10 105 हुआ माइनस 90, मतलब 90 में से 105 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। ध्यान रखना ऑफ का मतलब इंटू होता है, परसेंटेज के सिंबल को हटाना है तो 100 से डिवाइड कर दिया जाता है, कहीं भी लगा हो परसेंटेज हटाना है 100 से डिवाइड करो, परसेंटेज लगाना है तो 100% का मल्टीप्लाई करो। ये क्वेश्चन नंबर 13 था, एक पार्ट बता दिया, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, आप लोग कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, that is approximately 97.3% water on the earth is not fit for drinking। तो बचा हुआ fit for drinking होगा, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन इज ऑन द अर्थ सरफेस
द टोटल वाटर, देखो हर चीज़ अपने आप में टोटल 100% है, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस पर जो नॉट फिट है, मतलब जो पीने लायक पानी नहीं है, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, दैट इज़ 97.3% वाटर। तो टोटल वाटर कितना होगा, टोटल वाटर अवेलेबल वो तो हो जाएगा आपका 100%। ये तो आपको हाल कोई भी क्वांटिटी अपने आप में 100% है, ठीक है, दिख रहा है, हाँ ठीक है। टोटल वाटर इज 100%, ओके। अब पूछता है नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, मतलब नॉट फिट कितना है, 97.23%। इतना वाटर है, 97.3% इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, अनफिट है। तो फिट कितना होगा, जितना अनफिट है टोटल में से अनफिट को सेपरेट कर देंगे तो फिट बचेगा। कितना फिट वाटर है, कितना फिट है, पीने लायक पोर्टेबल वाटर कितना है, तो फिट वाटर 0.1 फिट वाटर या पोर्टेबल वाटर या पीने लायक में से ये जो अनफिट वाटर उसको सेपरेट कर देंगे, देन 100% में से आप 97.3% को सेपरेट कर देंगे तो बचेगा 2.7%। दिस इज़ द वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, पोर्टेबल पीने लायक पानी है। टोटल पानी 100% है, जहाँ की भी बात करें वहाँ हर एक वैल्यू अपने आप में 100%। नॉट फिट पीने लायक नहीं है इतना, तो पीने लायक कितना है, टोटल में से नॉट फिट को अनफिट को सेपरेट कर देंगे, फिट वाटर बचेगा। ये तो हो गया पॉइंट 1। पॉइंट 2 में एक कंसेप्ट यूज होगा, ध्यान रखना, द टोटल वैल्यू और वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल इन द सर्टेन पार्ट और सर्टेन एरिया। एक कोई एरिया है, ये है इतना पूरा ललितपुर उत्तर प्रदेश का, इस पूरे ललितपुर में जो टोटल वैल्यू है वो 21,600 मीटर क्यूबिक, इतना वॉल्यूम है, इतना वाटर है इस पूरे ललितपुर में पीने वाला। इसका मतलब टोटल वाटर तो बहुत सारा है, ये बस पोर्टेबल वाटर है। तो टोटल वाटर कितना है इस रीजन में ये पता करना है। इस पूरे रीजन में जो पोर्टेबल वाटर है, जो फिट वाटर है वो इतना है, तो टोटल वाटर कितना है। अभी हमने जाना कि जितना भी है इस सरफेस पर किसी भी एक रीजन में वो पोर्टेबल वाटर 2.7% है। इसका मतलब है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर एरिया में ये जो वैल्यू है ये 2.7% की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि 2.7% की वैल्यू ये है, इतने मीटर क्यूब है, ये 2.17% ऑफ वाटर की वैल्यू ये है। तो पूछता है उस रीजन में कि टोटल कितना वाटर है, हमने कहा ये तो 2.7% की वैल्यू हो गई, 100% निकालेंगे तो इसका हम क्या कर लेंगे, ये वैल्यू हो गई, यहाँ से निकालेंगे पहले 1%, तो हमने कहा 1% निकालेंगे तो 216 और ये डिवाइड करेंगे 2.7 से, यहाँ से 1% निकालेंगे, फिर 100% निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए करते हैं। तो पॉइंट 2 में पूछता है कि अवेलेबल वाटर इज़ 21,600 मीटर क्यूब। इट मीन्स अवेलेबल वाटर या पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर कितना है 2.7%, और इसकी वैल्यू हो गई किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में 21600 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब ये वॉल्यूम है, तो मीटर क्यूब में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट होती है। इसका मतलब है 2.7% की वैल्यू ये है, तो आप निकालेंगे 100%, और 100% निकालने के लिए पहले 1% निकालना होगा दिस, देन 1% की वैल्यू कितनी होगी, डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ 0 लग जाएगा, 27 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8000 मीटर क्यूब। ये 8000 मीटर क्यूब है 1% की वैल्यू। तो हमने कहा उस रीजन में टोटल वाटर कितना है, अभी देखा था वाटर किसी भी रीजन की बात करें 100% है, कुछ परसेंट पोर्टेबल है, कुछ परसेंट नॉन पोर्टेबल है। तो हमने कहा अवेलेबल वाटर ये 100% वाटर, टोटल वाटर एट द रीजन, टोटल वाटर इन द रीजन और 100% वाटर। तो सीधा आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 8 लाख मीटर क्यूब। इतना वाटर है पूरा अवेलेबल, जहाँ पर इतना पोर्टेबल वाटर है।
आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन इज कि टोटल वाटर का 2.7% पोर्टेबल है, तो बोले नॉन फिट कितना है, या नॉन फिट गिवन था, बोले फिट कितना है, इतना है। अब किसी एक रीजन में फिट वाटर जो है, पोर्टेबल वाटर जो 21,600 मीटर क्यूब है, इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये 2.7% की है। तो पहले 1% की वैल्यू हमने फाइंड करी, फिर हमने कहा किसी भी रीजन में पूरा वाटर 100% है, तो आप 100% का मल्टीप्लाई उसमें कर देंगे। देन 8 लाख मीटर क्यूब वाटर उसमें हो जाएगा। लीटर में नहीं पूछा है, मीटर क्यूब में पूछा है, तो आपने दे दिया। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज एयर इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट नेचुरल रिसोर्सेज, इम्पोर्टेंट इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, ना ख़त्म होने वाला नेचुरल प्रॉपर्टी है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, microbes, plants, animals. I mean, what are the living things which is air is important component. The following table show on the percentage various gases. एक टेबल है, बुक में देखेंगे, एक टेबल है, उसमें गैसेस का परसेंटेज है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अदर गैसेस 1%, तो पूरा हो गया 100% कंपोजिशन ऑफ एयर। इन 800 मीटर क्यूब ऑफ एयर कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड द अदर गैसेस। टोटल 800 मीटर क्यूब गैस है, कहीं पर ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, बुक में फिल कर लेंगे, देख लिएगा ध्यान से कैसे करना है। टोटल जो वैल्यू है, वॉल्यूम है, वो 800 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। अब उसमें से नाइट्रोजन कितना है, तो 800 का 78% निकालो। बोले नाइट्रोजन तो 78% ऑफ 800, इसका 800 का 78% कैसे निकालना है आप जानते हो। ऑक्सीजन का 21% है, तो ऑक्सीजन 21% किसका, 800 का 21% निकालो। फिर बोलता अदर गैसेस कितनी है, ये 99 तो ये हो गया, 1% बचती है, तो अदर गैसेस मतलब 1% ऑफ 800 ये निकाल लेंगे, ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 11C इज़ कम्प्लीटेड इन दीज 2 पार्ट्स। पार्ट 1 इज़ ऑलरेडी गिवन, दिस इज़ पार्ट 2। पार्ट 1 की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, फ्रॉम वेयर यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड वॉच द पार्ट 1. Okay, I hope all the questions are clear. You may take the screenshot of these questions. Have a nice day all of you.